मॉर्निंग भाइयों बहनों और मित्रों। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने एक और मौका दिया है ताकि हम उनकी आराधना करें, उनको धन्यवाद करें और उनका वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और उनकी वचन के हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। और सबसे ज़्यादा हम यही सीख रहे हैं आज कि परमेश्वर से हम बातें करें। हम पिछले दिनों में भी वही बात कर रहे थे कि हम परमेश्वर से बातें करें। किस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर से सदा बातें करते रहा है और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से बातें करें, हम भी परमेश्वर के साथ बढ़िया समय बिताएं। यही परमेश्वर की भी इच्छा है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद करें और उसी को हम सराहें। भाई और बहनों, आओ हम एक यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में सुनने वाले हैं और देखेंगे यीशु मसीह की प्रार्थना। यहाँ पे देखा है कि किस तरह से यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में लगातार तैयार रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब ऐसा हुआ कि यीशु कहीं प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना समाप्त कर चुका तो उसका एक शिष्य ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, जैसा कि यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। इस पर वह उनसे बोला, तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें कठिन परीक्षा में मत पड़ने दे। भाइयों बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द अक्सर उनके अनुयायी पाए गए हैं। हमने कई बार देखा और कई बार हमने जब यीशु मसीह पहाड़ पे जाते हैं तो उनके शिष्य आजू बाजू में होते हैं। जब एकांत स्थान में जाते हैं तो भी यीशु मसीह के शिष्य उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और कहीं शादी में जाते हैं तो भी यीशु मसीह के शिष्य उनके आजू बाजू रहते हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह अक्सर अपने शिष्य को साथ रखा करता था ताकि अपने शिष्य को सिखाए कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कैसे चले, वो कैसे परमेश्वर की आज्ञा को माने। वह यीशु मसीह का मकसद था। यहाँ पर यही हुआ कि शिष्यों ने आगे कहा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सीखा, और यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह ने कैसे कहा कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हम में से
बहुत से पवित्र शास्त्र को जानने वाले लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वह अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कुटुंबीजनों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। पर क्या आप अपने कलीसिया के लोगों के साथ घूम फिर रहे हो? क्या आप कलीसिया के लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप कलीसिया के लोगों को आपका परमेश्वर का प्रेम बांट रहे हो? हमें हर एक को परमेश्वर से बातें करना सिखाना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ पर चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं कि परमेश्वर से बातें करें। हमें परमेश्वर से बातें करने के लिए सीखना चाहिए। भाई और बहनों, लोगों को परमेश्वर से बातें करने के लिए नहीं आता है। परमेश्वर कौन है वो समझ में नहीं आता है। पर हमें परमेश्वर ने यह ज्ञान दिया है कि हम वो बातें लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बताए कि परमेश्वर कौन है, लोगों को बताए कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। पर सबसे पहला जरूरी है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर के साथ समय कैसा है, हम परमेश्वर को अपना स्थान पहला कैसे दे रहे हैं। यीशु मसीह का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। मित्रों, हमारा भी एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए और हमें भी लोगों को प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। आओ एक जिम्मेदारी ले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुँचाएं, परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और परमेश्वर के बारे में बताएं। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर से बातें करते थे, वैसा ही हम भी परमेश्वर से बातें करें। एक समय बनाए, एकांत में जाकर एक समय बनाए, जल्दी सुबह उठकर एक समय बनाए कि रात भर हम परमेश्वर से बातें करें। एक समय बनाए कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। एक समय बनाए हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। एक समय बनाए हम हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। एक समय बनाए कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। एक समय बनाए कि हम सभी को परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए प्रार्थना करें। जब हमारी प्रार्थना मजबूत रहेगी तो हम परमेश्वर में मजबूत रहेंगे और परमेश्वर के कार्य करने में मजबूत रहेंगे। आज हमारी प्रार्थना कैसी है? आओ हम प्रार्थना में जीवन रखें। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर के पास हमें एक चीज नहीं जाने देती है, वो है हमारा अपराध, हमारे पाप। हमें हमारे पापों से मन फिराना है। यदि हमारे अंदर पाप रहेगा तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे।
पापी एक जड़ है जो हमें और परमेश्वर के साथ में दूरी करता है। पापी एक जड़ है जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनने देता है। भाइयों बहनों और मित्रों, आओ हम पाप से दूर रहें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। आओ हम परमेश्वर से बातें करें जैसा यीशु मसीह बातें करते थे। आओ हम लोगों को परमेश्वर से बातें करने सिखाए जैसा यीशु मसीह सिखाते थे। यदि आप परमेश्वर को मानने वाले हो तो आपको परमेश्वर से बातें करना चाहिए जैसा यीशु मसीह करता था। यदि आप यीशु मसीह को मानने वाले हो तो आपको भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का आचरण था वैसा ही आपका भी आचरण होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह पिता को पूरी तरह से सरेंडर थे वैसा ही आपको भी परमेश्वर को पूरी तरह से सरेंडर होना चाहिए। आओ एक निर्णय ले परमेश्वर के साथ बढ़िया समय बिताने के लिए। आओ एक परमेश्वर के साथ एक अद्भुत समय बिताए और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ अपने आप को सरेंडर करें। आओ हम परमेश्वर से बातें करें क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर से बातें करते थे वैसा ही हम आओ परमेश्वर से बातें करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम कमज़ोर है पिता। हमें ज़रूरत है कि हम आपके वचनों में बने रहे पिता। हमें ज़रूरत है कि हम आपके राज्य में बढ़िया कर सकें पिता। हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए पिता। हमें पिता हमारी ज़रूरत पूरी करने में मदद करे पिता, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ प्रभु, हमें शक्ति दीजिए पिता, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। पिता जैसा आपने यीशु मसीह को प्रेम किया है वैसा ही हमें प्रेम कीजिए पिता। जैसा यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया है वैसा ही हमें आपको प्रेम करने की शक्ति दीजिए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, इस सुबह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता, और आप जो समय देने वाले हैं पिता उसके लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।